आपको अपने एग्जाम में टॉप मारने से भगवान तक नहीं रोक सकते। इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं। सिर्फ 3 तरीके जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लाके दे सकती है। जिंदगी भर खुद को कोसोगे कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं शायद अच्छा कर जाता। भाई साहब अपने माइंड को तो तुम्हें वीक होने नहीं देना। हेलो एवरीवन, इट्स योर केमिस्ट्री मेंटर सचिन तिवारी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा आपके वो तरीके, वो नुस्खे जो आजमा के आप ला सकते हो और आप भी एक बन सकते हो टॉपर, जिसमें अगर आप इस स्थिति में हो अभी तो आप इस स्थिति में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। चलिए इसका जानते हैं। रियलिस्टिक बैंक कोई बहुत ही साधु वाली बातें नहीं करने वाला, मैं ना कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको देख करके आपको लगे बहुत ही अनरियलिस्टिक है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जिसको अगर आपने सच में फॉलो कर लिया तो आपको अपने एग्जाम में टॉप मारने से भगवान तक नहीं रोक सकते। इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीके, वो नुस्खे जो मैंने अपने टाइम पे आजमाए थे अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। क्या अब आपके मन में अगर ये डाउट है सर कैसे करूंगा, जो इतने सारे सवाल आपने सुने कि मैं एग्जाम में टॉप कैसे करूंगा, मैं कैसे करूं, मुझे रात में सपने आ रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, क्या ये सब? भाई ये सभी को आते हैं, ये बात सबको आता है। अगर आते हैं तो कमेंट करना हाँ भाई आते हैं। सबको ये सपने इस टाइम पे आ रहे होंगे, चाहे जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा होगा, जिसने अपना एक लेक्चर भी मिस नहीं करा होगा, जिसने एक छुट्टी नहीं मारी होगी अपनी, जो अभी भी पढ़ रहा है उसको भी ये सपने आ रहे हैं, और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसे भी ये आ रहे हैं, जो मिड स्टेज में उसे भी आ रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि ये सारी चीजें सभी लोगों के साथ घटित हो रही हैं। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। इसका सॉल्यूशन बेटा कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आपने आज भी जीरो करा है ना और अपने मन में मान के बैठ जाओ, देखिए मानना जरूरी है, अपने मन में तुझे मानना पड़ेगा भाई तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर तू अभी जीरो लेवल पे है तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जीरो से 100% का वादा नहीं करता, साधु महात्मा वाली बातें नहीं करूंगा, पहले बताया था 100% का वादा नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर अभी तुम जीरो पर हो तो इस जीरो से उठ करके अगर कुछ नहीं पढ़ा 70-80% तक जा सकते हो। और अगर तुमने थोड़ा भी स्टार्ट कर, देखो जीरो पे कोई नहीं होता, तुम्हें ये तो पता है ना, क्लास 10th है, साइंस है, ये चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर, इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर है, इतना तो पता है, तो जीरो से कोई स्टार्ट नहीं कर रहे हो, इस बात को मानो। तुमने आज शुरू करा अपना लेक्चर देखना, आज से तैयारी करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कर लोगे। कैसे करोगे सब बताने वाला हूं, बस बने रहना, भागना मत। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इससे डरना नहीं है। सर ठीक है मैं कर लूंगा, कैसे कैसे करेंगे सर बताओ। तो भाई देख, अभी के बाद में अगर आप देखो तो बेटा आपके सामने सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं 3 तरीके। क्या? सिर्फ 3 तरीके जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लाके दे सकती है। स्ट्रिक्टली जिसने इस रूल को फॉलो कर लिया गारंटेड है कि उसके मार्क्स छूट नहीं सकते। मैं आपको ऑनलाइन फेस में अभी देख रहा हूं, लेकिन मैं ऑफलाइन सेंटर्स में बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट बच्चों पे परफॉर्म करवाए हैं, खुद यूज करे हैं, इसलिए मैं इस बात को लेकर श्योरिटी में हूं कि सिर्फ इन 3 तरीकों से तुम अपने एग्जाम में 100% स्कोर करके आ सकते हो। 95, 90, 85 सबकी बात ही छोड़ो, 100% भी स्कोर कर सकते हो। कैसे सर? 3 रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूल है आपके सामने आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा रूल है आपके सामने कंटेंट फॉर रिवीजन और मोटिवेशन। आपको सिर्फ 3 चीजें ऐसी बताऊंगा, यही 3 चीजों से बाहर आप खुद एग्री करोगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट में देखो समय कम है, माल ज्यादा है बहुत सारा। आपको पता है आपके साइंस के अंदर चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर। फिजिक्स के अंदर आपका चैप्टर आता है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में ऐसे आपके 4 चैप्टर, और बायोलॉजी के अंदर आते हैं आपके 4 मेन चैप्टर और एक एडिशनल छोटा सा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, जिसका कंटेंट आपको ही पता है कि बहुत छोटा सा है। नहीं पता तो इसकी मैं वन शॉट डालने वाला हूं, बहुत जल्दी आने वाला है, उसको देख लेना, पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर क्लियर। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो मोटे मोटे तौर पे आपके पास 13 चैप्टर हैं, आपके पास एक्चुअल में 13 है पर आपको बताइए 12 चैप्टर है बस। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को करने का सबसे पहला तरीका बेटा आप ये पहचानो कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप कर लोगे, आपको पता है कि यार इसको तो मैं नशे में भी कर लूंगा ना, बस एग्जाम से एक दिन पहले देख के चला गया तो भी इसका क्वेश्चन तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। सभी बच्चों का एक ही सही, लेकिन हर एक चैप्टर ऐसा होता है। याद करो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर है, आपको क्लियर है रिएक्टेंट क्या होता है, आपको क्लियर है प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, बेसिक क्लियर है, बहुत सी चीजें उसमें आपको आती हैं। तो ये चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर में आते हैं, बहुत से लाइफ प्रोसेस सबको पता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर तुमने जब 10th में तो आया था बेटा, तब तुमने पूरी मेहनत से पढ़ा है, याद करो पढ़ा है तुमने। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, पहले चैप्टर के बहुत न्यूमेरिकल लगाए थे, आगे के नहीं लगाए, पहले के तो लगाए थे ना। तुम्हारे पास अभी भी चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे स्ट्रांगली रेडी हो रखे हैं, तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक है। मुझे बायोलॉजी के डायग्राम्स में दिक्कत होती है, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस में या फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके स्ट्रांग टॉपिक्स और आपके वीक टॉपिक्स इन द पर्टिकुलर चैप्टर। मैं बोलूं कि तुम्हें पूरा चैप्टर देखना है, नहीं, बिल्कुल गलत। तुम्हें चैप्टर नहीं देखना है,
तुम्हें यहाँ पे चैप्टर नहीं देखना है, तुम्हें चैप्टर के अंदर अपना टॉपिक देखना है कि मुझे टॉपिक में किसमें दिक्कत है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर अगर मुझे दिक्कत है तो मुझे रिएक्शन बैलेंसिंग में दिक्कत है, मुझे पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं है, मुझे आखिरी का चैप्टर आता है बस मुझे बैलेंसिंग नहीं आती। मेटल नॉन मेटल के अंदर मुझे आयंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, मुझे कंपाउंड बनाने में दिक्कत है। बायोलॉजी के अंदर मुझे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में दिक्कत है, बाकी पूरा चैप्टर आता है। फिजिक्स के अंदर सिर्फ ओम्स लॉ नहीं आता, बाकी चैप्टर आता है। तो तुम्हें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहली बात, तुम्हें ये नहीं देखना कि मेरा पूरा चैप्टर पढ़ा है। अगर तुम अपने माइंड में ये बना के चलोगे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है तो ऐसा भाई नहीं हो पाएगा। पूरा चैप्टर नहीं, तुम्हारा चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक छूटा हुआ है बेटा, और अगर पूरा चैप्टर छूटा है तो उसका भी सॉल्यूशन है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी। नवंबर के जितने महीने बचे हैं इसको मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम्हारे पास आखिरी का समय है, जी लो। इसके अंदर नहीं जियोगे, जो बच्चे अब कहते हैं नहीं सर मैं जीना चाहता हूं, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मेहनत करनी है, बेटा मैं सबके लिए बता रहा हूं कि ये जो समय बचा है ना, या आखिरी के जो 7-8 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, इन 7-8 दिनों को क्या करना है तुम्हें, इन 7-8 दिनों के अंदर तुम्हें चीजें रेडी करनी है, तुम्हें चीजें समेटनी है, तुम्हें पता करना है किसके ऊपर, तुम्हें यह ध्यान देना है, इन चीजों पे ध्यान देना है। आखिरी के 7-8 दिनों में तुम्हें क्या करना है भाई, दिसंबर और जनवरी में 4-4 हफ्ते होते हैं, कुल मिलाकर तुम्हारे 8 हफ्ते हो गए। इन 8 हफ्तों के अंदर तुम्हें रिवीजन करनी है। तुम्हें समझ आ गया? सबसे पहली बात, तुम्हारे सामने टाइम मैनेजमेंट में क्या करोगे, तुम अपना मैनेज करोगे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से हैं, वीक चैप्टर कौन से हैं। अब आता है सर कंटेंट फॉर रिवीजन, मैं रिवीजन कैसे करूंगा। भाई देखो, रिवीजन के लिए बेटा तुम्हें चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक। मैं अपना कोई प्रमोशन नहीं करना चाह रहा, यहां नहीं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन हमारे थ्योरी के अंदर तुम कोई से भी एक टीचर पे भरोसा करो। मेरा कर रहे हो तो मेरे पे भरोसा करो। मैंने अपना पूरा कंटेंट डाल रखा है, यूट्यूब पे फ्री है, कैल्विन योद्धा के इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर वन शॉट में प्रशांत सर ने, मैंने, अभिजीत सर ने और हमारी बाकी जो फैकल्टीज हैं, सौरभ सर, सचिन सर, सब ने मिलकर के इसमें वन शॉट डाले हुए हैं कंप्लीट क्लास 10th के। साइंस के मैंने और अभिजीत सर ने मिलकर डाले हैं, तो चैप्टर कंप्लीट है, पूरी सीरीज कंप्लीट है, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के, वो मैं डाल दूंगा कुछ दिन में। तो आप अपनी पूरी साइंस के वन शॉट वहां से कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हो। उस क्रैश कोर्स के अंदर आपको मैं खुद आके लाइव करा रहा हूं पूरे कोर्स की रिवीजन बिल्कुल बेसिक से। और सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जो पेपर आएगा पीवाईक्यू में से आएगा, 90% पेपर पीवाईक्यू में से पूरा पूरा तुम्हारा एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। उस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तुम्हें किसी भी क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, चाहे तुम कैलवी का क्वेश्चन बैंक लो या चाहे तुम कोई सा भी क्वेश्चन बैंक लो, तुम्हें लेकिन जरूरी है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद अब आएंगे कुछ ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें कि इस सेशन के दौरान तुम्हें ध्यान देना है कि इन 2 महीने में तुम्हारी तबियत खराब नहीं होनी चाहिए। भाई सबसे जरूरी तुम्हारे लिए क्या है, अपनी हेल्थ मेंटेन करना। क्या चीज? हेल्थ मेंटेन करना। बेटा अगर मान लो तुमने पूरे एग्जाम में पूरे दिन, मैंने जैसे बताया, तुमने पूरे 2 महीने एकदम रगड़ के पढ़ाई कर ली, बोर्ड्स में गए, तुमने एकदम टॉप मचाने के लिए एकदम तैयार हो, और आखिरी के दिन में तुम्हें क्या हुआ, वॉमिटिंग शुरू हो गई, तुम्हें दस्त लग गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें बुखार है, तुम्हें नहीं हो उस कंडीशन में कि जहां जाके तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ, जिंदगी भर खुद को कोसोगे कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं शायद अच्छा कर जाता। तो इसके लिए बेटा तुम्हें बहुत जरूरी है इन ज्ञान की बातों को फॉलो करना। सबसे पहला, अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाओ। कैसे? तुम्हें मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ तो बस खेलते रह जाओ, बस वॉक करने भर का, इतना नहीं, लेकिन उठ करके सुबह 15 मिनट अपने योगा पे दो। तुम्हें जरूरी है अपना योगा करना, तुम्हें जरूरी है एक हेल्दी खाना खाना। बाहर का मोमोज, चाउमीन, समोसा सब छोड़ दो भाई। कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। सिर्फ कुछ समय के लिए अगर छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है मर जाओगे, जिंदा रहोगे। मैं जानता हूं जिंदा रहोगे तुम, बस तुम्हें कुछ समय के लिए छोड़ना है। और यह बात याद रखना कि तुम अगर आज इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो जीवन में आगे किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम मतलब अपने मन के गुलाम बन जाओगे बेटा। इसलिए कह रहा हूं इन सब चीजों पे कंट्रोल। कुछ महीनों के लिए क्या करना है, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में रखना है। मोबाइल से सिर्फ जरूरत भर का देना है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब त्याग दो भाई, सब। समझ रहे हो? और दूसरी बात है बेटा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। भाई साहब अपने माइंड को तो तुम्हें वीक होने नहीं देना। कहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इमोशनल, घर में लड़ाई हो गई है, भाई से लड़ाई कर ली, दोस्तों से लड़ाई हो गई, गली मोहल्ले में हो गया, तुम्हें ध्यान ही नहीं देना भाई। तुम साधु बनो। मैं तुम्हें कह रहा हूं सिर्फ 2 महीने के लिए साधु बन जाओ। इन सब चीजों पे ध्यान ही मत दो, कोई कुछ भी मत, मतलब सोचो ही मत कुछ भी। सिर्फ एक चीज तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा एग्जाम। 2 महीने के लिए क्या तुम अपनी जीवन का जो आने वाले तुम्हारे 50-60 साल होने वाले, बहुत बढ़िया, क्या उसके लिए तुम्हें 2 महीने दे सकते? इन 2 महीनों में अगर तुमने कर लिया ना भाई साहब, बचा दोगे। और ये बात सच है, मैं आज बता रहा हूं कि अगर तुम्हारी बॉडी हेल्दी है, तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है, तो दुनिया में कोई सा भी एग्जाम हो तुम उसे फोड़ के आ सकते हो। तुम उस लायक हो चुके हो कि तुम उसको फोड़ सकते हो अब। ठीक है? और दूसरी हम लास्ट बात करेंगे, ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं खाऊंगा, कि सर
हम ये सब करें क्यों, हम क्यों करें इतनी मेहनत, क्यों करें 10th में अच्छे नंबर स्कोर? बेटा इन सब का सिर्फ एक कारण है, आपको क्या जरूरत है सर? टू स्ट्रॉन्ग एकेडमिक। जरूरत क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन है। 10वीं तक का सिलेबस, चाहे दुनिया में कोई सा भी एग्जाम दे दो, पुलिस का एग्जाम हो, सिविल सर्विस का एग्जाम हो, डॉक्टर का एग्जाम हो, 10वीं तक की एकेडमिक सब में सेम है। 10वीं तक सब कुछ अलग है, चाहे सीए हो या कोई भी, तुम जो भी एग्जाम सोच सकते हो ना, 10वीं तक का सिलेबस सबके लिए सेम है। तुम्हारा सीबीएसई फाउंडेशन, तुम्हारा एकेडमिक फाउंडेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा। दूसरी बात ये कि तुम्हारा करियर तुम चुन सकोगे, कोई और नहीं। बहुत दुख होता है अगर तुम मान लो साइंस के सिलेक्शन के लिए गए हो, तुम सोचे 11th में गए, सर मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, बेटा तुम्हारे नंबर नहीं है, तुम्हें साइंस नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा दुख तुम्हें उसी दिन होगा कि काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता। तो तुम्हारा करियर तुम डिसाइड करोगे, वहां बैठे लोग नहीं कि तुम्हें ये स्ट्रीम हम नहीं दे सकते। वो बोले कि भाई तू ले जा, तुझे जो ले जानी है, तुझे इसलिए मेहनत करनी है। रिश्तेदारों के बीच में गए हो, मैंने लिखा ना यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड इंकरेजमेंट, मतलब तुम रिश्तेदारों के बीच में बैठे हो, तुमसे पूछा बेटा 10वीं में कितने आए थे? होते हैं, सबके रिश्तेदार होते हैं ऐसे मजे लेने के लिए, मेरे भी थे। सीधा बोलो 90%, 95%, 100%। भाई साहब हिम्मत नहीं है बंदा तुम्हें वहां कुछ कह दे, तुम्हें किसी बात पे बोलेगा ही नहीं, उल्टा बल्कि बेटा आप हमसे मिलने आया करो, ऐसे बोलेंगे। और अगर नंबर नहीं आए ना, वहीं तुमसे समाज के बीच में 3600 बार पूछेंगे, बार बार जानने के बाद भी तेरे नंबर कितने आए हैं, ठीक है? और एक बहुत जरूरी बात अगर आप समझ गए ना कि क्या, अगर तुम अच्छे नंबर लाते हो तुम तो इज्जत से जाओगे। सोचो तुम्हारे माता और पिता, तुम्हें तो इज्जत मिलेगी मिलेगी नंबर लाने पे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे, छाती चौड़ी करके जाएंगे भाई साहब। उसकी खुशी शायद तुम अभी फील कर पा रहे होगे अपने मन में। ये जो सडन डोपामाइन रिलीज हुआ है ना, इसको ऐसे नहीं देना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? तो मिलते हैं बेटा फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अपने इन्हीं सब चीजों के साथ में। अगर तुम्हें किसी भी चीज में अभी समस्या आ रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, स्टे काम, अपने ऊपर भरोसा रखो, बढ़िया करके आओगे। भरोसा रखो, तुम एक सही, बस तुम्हें जरूरत है एक सही गाइडेंस की। मैं टाइम टाइम पे यहाँ पे आते रहूंगा। तुम्हें बताऊं तो सोशल साइंस के लिए सर ने वीडियो बनाई है, प्रशांत सर ने, मैथ्स के लिए अना मैम ने बनाई है, और हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी पड़ी है बेटा। बहुत से टीम मेंबर हैं जो आपके लिए हमेशा सोच रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप फ्रीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। किसी को किसी बात के लिए डिप्रेशन फील नहीं करना, बस अपने एंड से बढ़िया करना है। हम बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं तुम्हारे पास पैसे का कंस्ट्रेंट है, तुम जो चाहोगे तुम्हें सब मिलेगा, ठीक है? तो बस इस बार मचा के आना है और बोर्ड्स को फोड़ देना है।